हेलो फ्रेंड्स, ALP CBT 1 का एग्ज़ाम होने वाला है और आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही ज़ोर शोर से आपने तैयारी की है और अब एग्ज़ाम आने वाला है और कुछ ही दिन बचे हैं एग्ज़ाम में। लास्ट टाइम चल रहा है ये। इस लास्ट टाइम में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, बहुत सारी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं। इसलिए हम लोग थोड़ा बातचीत करने बैठे हैं। हमारे साथ हैं दीपक कुशवाहा जी, असिस्टेंट लोको पायलट, और मैं भी असिस्टेंट लोको पायलट मोहम्मद वसीम। और हम लोगों ने कैसे तैयारी की, लास्ट मोमेंट पे क्या किया, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने पढ़ा है आप उसी को पढ़ें, करंट अफेयर्स वगैरह देखें और एग्ज़ाम देते जाते समय ट्रेन में या रास्ते में आपको जो भी समय मिले उसमें जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और जो भी चीज़ें आप इजीली पढ़ सकते हैं उन्हें रिवाइज करें, ठीक है। और दीपक कुशवाहा जी से पूछते हैं इन्होंने लास्ट मोमेंट पे क्या किया और ये आपको क्या सलाह देना चाहेंगे। दीपक कुशवाहा जी, आप बताइए कुछ अपने। तो देखिए, हमारे साथी वसीम भाई ने जो भी बताया वो सही बताया। देखिए, जो रीजनिंग और मैथ होता है इसके नए कंसेप्ट मत देखिएगा। जितने कंसेप्ट आपको आते हैं, जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको आते हैं, उसका प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी दो चार दिन बचे हुए हैं, और बाकी आप फार्मूला, जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला लगता है, आप स्क्वायर रूट याद किए होंगे, वर्गमूल याद किए होंगे, ये सब वर्ग याद किए होंगे, घन याद किए होंगे, मतलब क्यूब और स्क्वायर याद किए होंगे, जितने हम तक का, उसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन होते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम के, वो जो तीन तीन सेट होते हैं, फार्मूलाज, कुछ तीन तीन सेट होते हैं, जैसे कितना साइन गया, थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के फार्मूलेज। वो तो नहीं, जैसे वो लंबकर्ण 5 है और आधार 12 है तो 13 होगा। ऐसे तीन तीन के सेट होते हैं जो वो आप याद किए होंगे, वो याद करिएगा, क्योंकि आप वहाँ निकालिएगा मत। 3 सेट होता है, याद किए रहेंगे तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो इस टाइप के जो मैथ के फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, परमे हैं, जो याद करने वाले हैं, इसको आप रिवीजन कर सकते हैं। बाकी कंसेप्ट जो हो गया वो हो गया। मेंसुरेशंस के फार्मूले हैं, मेंसुरेशन के फार्मूले हैं, और फिर इसका कौन समकोण होता है, ये सब आप याद रखिएगा। क्षेत्रफल से रिलेटेड फार्मूले जो भी हैं, आयतन से रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं, वो सारे आपको पता होना चाहिए। फार्मूले सभी पता होना चाहिए। हाँ। और रीजनिंग में आप रीजनिंग जितना तैयार कर लिए वो बहुत है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। बाकी नए कंसेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो भी होते हैं कि गिनने के लिए आता है कि काउंट द ट्रायंगल, काउंट द स्क्वायर, काउंट द रेक्टेंगल, इस टाइप के क्वेश्चंस ट्रिक से होते हैं। कैलेंडर के क्वेश्चंस और एज रिलेशन वाले क्वेश्चंस, ये सारे के सारे, क्लॉक के क्वेश्चन, ये सारे आप देख लीजिए एक बार, ये आते ही आते हैं। कम से कम एक क्वेश्चन आपका मिलेगा इससे, ठीक है। और उसके अलावा आप जनरल साइंस जो आपने पढ़ी है उसे पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसे आप एक बार ज़रूर देखें। और जो आप बता रहे थे करंट अफेयर से रिलेटेड, वो बताइए थोड़ा। नहीं, जैसे लास्ट टाइम में क्या है, करंट अफेयर शुरू से तैयार करें या तैयार नहीं किए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। लास्ट टाइम में आप करंट अफेयर्स के मतलब 3-4 वीडियो देख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। करंट अफेयर्स में जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है करंट अफेयर्स का, वो भी उतना ही क्वेश्चन कर पाएगा। देखिए, करंट अफेयर्स यदि आप अभी तक भी तैयारी नहीं किए तो अभी भी करेंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। आप करंट अफेयर्स का कोई बुक लिए होंगे, SPD का बुक लिए होंगे, उससे आप पढ़िएगा। उसमें आपका दिया होगा भारत में जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनके हेड का नाम याद कर लीजिएगा। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल का नाम, जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके LG का नाम, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, आपको पता है वहाँ पे, इन सब का नाम। और सभी संस्थाओं के हेड जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, CAG, RBI गवर्नर, सेना प्रमुख, ये सब याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार। इसके अलावा आपके ओलंपिक्स हुए थे, अभी पैरालंपिक्स हुए थे, अभी हॉकी के एशिया चैंपियनशिप हुआ, मेन और वुमेन्स दोनों का, इंडिया उसे ने आप याद कर कितने सकते हैं। इंडिया ने कितने पदक जीते हैं, कांस्य कितने हैं, ब्रोंज कितने हैं, गोल्ड कितने हैं। और करंट अफेयर्स आप मतलब ऐसे वीडियो देखेंगे जिसमें दिया रहता है कि पिछले 6 महीने के 600 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, इस टाइप की वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा आपको करंट अफेयर्स के लिए। मंथली वीडियो आती है, कई सारे चैनल हैं, स्टडी IQ का है, खान सर का है, और बाकी और तमाम और बहुत ऐसे चैनल है जो फेमस नहीं है लेकिन वो मतलब क्वालिटी कंटेंट देते हैं, 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन वाले। इसमें ज़्यादा आपका टाइम पास नहीं होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब बताते जाते हैं, आंसर बताते जाते हैं। अगर जैसे मैगजीन की बात करें तो मैगजीन आती है, SPD की है, और उसके अलावा एडुटेरिया आती है जिसमें पूरा एक 6 कोई महीने का लीजिएगा, होता ज़्यादा है। तो सभी कोई क्वालिटी एक होता है। मैगजीन आप लेके उसको, जो भी 6 महीने का करंट अफेयर है वो आपको पढ़ लेना है। उसको पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में बहुत डीप में नहीं पूछा जाता है। हॉरिजॉन्टल स्टडी आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, हॉरिजॉन्टल स्टडी आप करिए, सब कुछ कवर करिए, लेकिन बहुत डीप में जाने की आवश्यक्ता नहीं है। ये LP CBT 1 में कई करंट अफेयर्स की वीडियो होते हैं जो क्वेश्चन बता के उसको एक्सप्लेन भी करते हैं, तो ऐसा देखने की जरूरत नहीं है। जो 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन वाले जो वीडियो हैं उसे आप लाइन से देख लीजिएगा। और आप यदि ट्रेन में जा रहे हैं तो वहाँ भी यही सब क्वेश्चन देखते जाइए। कई बार होता है कि आप
यात्रा में जो पढ़े रहेंगे उसी में से 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल। मैच हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जाते रास्ते में जाते समय जो हम वीडियो देखते हैं उसमें से क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और जो भी मतलब बदलाव हुए हैं वो आपको देख लेना है। जैसे कि अभी कैग कौन है, अटॉर्नी जनरल कौन है, और इनसे ठीक पहले कौन थे और पहले कौन थे, ये 3 आपको जरूर देख लेना है। एक तो सबसे पहला कौन था, एक करंटली कौन है, और एक इनसे पहले कौन था। जैसे प्रधानमंत्री हैं, ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं, ये नंबर भी आपको देख लेना है, और कौन है भी ये देख लेना है। ये आप जरूर देख लीजिए। स्टेट के राज्यपाल कौन हैं, सारे स्टेट के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजधानी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाएगा। अगर लेटेस्ट में जो इलेक्शन हुआ था उसका देख लीजिएगा, हाँ, उसका ये तो ध्यान अगर रखिएगा ही ये रखिएगा। आसान क्वेश्चन है, अगर ये आपके छूट जाएंगे तो आपको काफ़ी दुख होगा इसका। तो ये कोई ज़्यादा मतलब इसमें मेहनत की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार आप देख लेंगे जाते समय, आपको ध्यान में रहेगा। और बाकी मैथ और रीजनिंग बता ही दिया है कि किस तरह से। मैथ और रीजनिंग के लिए देखिए, सबसे मतलब आप तो प्रैक्टिस किए ही होंगे सभी लोग, और जो यात्रा मतलब आप एग्जाम सेंटर पे जाइएगा तो टाइम से पहुंच जाइएगा और नींद पूरी लीजिएगा, तभी आप अपना मैथ और रीजनिंग में 100% दे पाएंगे। यदि आपका नींद पूरा नहीं होता है तो आप जितना कर सकते थे हो सकता है उससे कम करें, तो आप नींद तो पूरा लीजिएगा। अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप सोने का व्यवस्था देख लीजिएगा, प्लेटफॉर्म में मत सोइएगा। अगर आपके पास पैसे कम है तो आप डॉर्मेट्री में सो सकते हैं, और यदि आप किसी जगह पे किसी भी स्टेशन पे रात को पहुंचना है तो आपको 200 में भी रूम मिल जाता है, 200 में 250 में नॉन एसी रूम मिल जाता है। ठंड में नॉन एसी रूम बहुत है, आप पूरा नींद लीजिएगा, प्रॉपर नींद लीजिएगा। साथ वालों के साथ आप शेयरिंग में रूम ले सकते हैं। और जैसे आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे जब, तो वहाँ पे प्रेशर होता है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, इसे कुछ एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं कि जो आपको करना है। वहाँ पे जब आप बैठेंगे तो आपके अंदर एक डर होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ी लंबी लंबी सांसें लेना है, स्लो स्लो, ठीक है। इससे क्या होगा, आप जो डर है वो कंट्रोल में आएगा। और जैसे स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पे आप लगातार देखेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में लगातार आपको कंप्यूटर स्क्रीन को देखते रहना है। बीच बीच में क्या होता है कि लगने लगता है कि आंखों में दर्द जैसा हो रहा है, ठीक है। तो साइको टेस्ट की जब तैयारी करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हमें एक मेथड बताया जाता है कि आप हथेली को ऐसे रगड़ते हैं, ठीक है, रगड़ने के बाद में आंखों पे लगाते हैं। इससे क्या होता है कि काफ़ी आराम मिलता है आंखों को। तो आपको बीच बीच में अगर आपको ऐसा लगे कि आपको दिक्कत हो रही है कोई, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, डर को साइड कर दीजिए, अब डरने का समय नहीं है। अब बस यही है कि आपने जो पढ़ा है उसे देखें, प्रीवियस पेपर देखें, और बस आप एग्ज़ाम पे लग जाएं। और ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका मार्क टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, जो अभी टेस्ट दे रहे होंगे विभिन्न मतलब कोचिंग संस्थानों जो आपको मार्क टेस्ट कराए जाते हैं, उसमें आपके नंबर कम आ रहे होंगे, तो उसको भी लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अपने मार्क टेस्ट का लेवल जो एक्चुअल एग्जाम है उससे ऊपर ही रखते हैं, दिखाने के लिए यहाँ की हमारा और उसमें जो लेवल मॉक है टेस्ट वो में बढ़िया है। मॉक टेस्ट में जो जैसे वो करंट अफेयर आते हैं ना, वो पुराने रहेंगे, वो आपको पता नहीं रहेंगे, लेकिन जो इस एग्जाम में आएगा वो रहेंगे करंट अफेयर जो आपको पता होंगे भी, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चंस आपके छूटते हैं कई बार, और कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं। देखिए 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन तो आपके लिए नहीं है, ये तो आप जान लीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कोई भी नहीं कर पाएगा, या तो वो गलत होंगे या अलग ही लेवल के अब होंगे। 100 क्वेश्चन का ये मत समझिएगा कि 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है 75 मतलब 100% क्वेश्चन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए ये है कि इसमें होगा नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन में कितनी एक्यूरेसी है आपकी, ये बहुत ही मायने रखता है इस एग्जाम में। क्योंकि किसी का होता है कि क्वेश्चन किए उसमें कितना सही क्वेश्चन किया, 90 क्वेश्चंस करके आया बंदा कोई, उसके 20 गलत हैं, और कोई 70 ही करके आया, उसके केवल 5 गलत हैं, तो 70 वाले के नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी पे आप पूरा फोकस करिए। पेपर करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप पहले क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक जाइए, जो आपको 100% आते हैं पहले आप वो करिए, उसके बाद फिर से आप जाइए तो फिर वो करिए जिनमें आपको कन्फ्यूजन है, छोड़ना नहीं है और तुक्का नहीं मारना है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का आप यूज़ करिए। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में आप 4 ऑप्शंस रहते हैं, आपको भले ही आंसर ना पता हो, लेकिन ये पता होता है कि कौन से 2 नहीं हैं। फिर बचे आपके 2 क्वेश्चन, तो उसमें आपके 2 ऑप्शन में आपका क्या रहता है कि 50-50 एक्यूरेसी आने का संभावना रहती है, तो फिर वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये कोई तुक्का नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड इज़ अ ट्रिक। ये एक मैथमेटिकल जो आप प्रायिकता पढ़ते हैं उससे ये प्रूव्ड है कि आप 4 में से 2 को एलिमिनेट कर देंगे, फिर आपकी ऑप्शन सही होने की संभावना बढ़ जाती है, तो उसको यूज़ करें। और कुछ लास्ट समय में आप बताना चाहेंगे? देखिए अन्य जो एग्जाम होते हैं उसमें सेक्शन वाइज क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग का अलग आएगा, मैथ का अलग आएगा, साइंस का अलग आएगा, लेकिन रेलवे के एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसके लिए रेडी रहिएगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मैथ का आ गया तो साइंस का भी आ सकता है, रीजनिंग का भी आ सकता है, तो आप इसको लेकर रेडी होंगे। आपको पहले से पता होगा
तो इसके लिए कोई ट्रिक बनाना नहीं है कि कौन सा सेक्शन पहले करें, बस आपको इसके लिए रेडी रहना है, आपको बस घबराना नहीं करते है। जाना है, जो आपको आ रहा है वो और करते जाना आपको ये है। ध्यान होना चाहिए कि आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट किए हुए हैं उस लैंग्वेज में या इंग्लिश में, इसी दो ऑप्शन में आपका एग्जाम होगा। तो आप पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा कि किसमें कंफर्टेबल हैं। आप अपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं, हिंदी या मराठी जो भी है, उसमें है कि इंग्लिश में है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो केवल और केवल आपका समय बर्बाद करने के लिए होते हैं, तो आपको एग्जामिनर के जाल में नहीं फंसना है। आपको उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है। आपको भले ही आता हो, आपको लगेगा कि ये तो मुझे आता है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा होगी कि वो आपका समय बर्बाद करेगा केवल और केवल। तो आपको उस जाल में फंसना ही नहीं है, आपको उसे स्किप करके आगे चले जाना है। टारगेट आपका होना चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहला टारगेट तो ये देखिए कि मुझे सारे क्वेश्चन जितने भी आए हैं एग्जाम में, सारे ही मुझे देख लेना है एक बार, और उनमें से जो आपको 100% आते हैं वो तो आपको करना ही करना है। उसके बाद आप उन्हें करेंगे जो लेंदी हैं या जो आप कन्फ्यूजन में हैं। तो ये तरीका बेस्ट रहता है। बाकी आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा और टेंशन फ्री होकर एग्जाम दीजिए, आप बेहतर करेंगे। और उनके चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़िएगा, उनके बातों को लेकर टेंशन मत लीजिएगा जो बोल रहे हैं कि 60 नंबर जाएगा कट ऑफ, ऐसा कुछ नहीं जाने वाला है। आप 50% नंबर लाते हैं तो आपका CBT 1 में हो जाएगा। तो आप उन सब चीज़ का टेंशन मत लीजिएगा, आर जनरल बनिए। बाकी 75 जितना में भी आपके 40 नंबर आते अभी हैं। हम लोगों से हो सकेगा, बाकी अभी जितना हम लोग कर पाएंगे, तो जो पहला कौन है, अभी कौन है, इससे पहले कौन था, एक प्रॉपर एक वीडियो बना के हम डाल देंगे इस पे चैनल पे। तो आप देख लेंगे चलते चलते रास्ते में, तो आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा उससे, और उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो बेस्ट ऑफ लक। हमारे तरफ से आपको एग्जाम के शुभकामनाएं, लिए आप एग्जाम तैयारी के लिए। कीजिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद।